नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ताज़ा होले विथ रिया के एक और एपिसोड में। और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। बात 1990 की है। 1990 में राजेश क्रिकेट खेला करते थे। क्रिकेट खेलना उन्हें बेहद पसंद था। केवल 6 वर्ष की आयु में उन्होंने क्रिकेट में अच्छा खासा ज्ञान पा लिया था और वो क्रिकेट खेल रहे थे। उसी वक्त उन्हें आँखों में चोट लगा। चोट इतना सीरियस होगा किसी को नहीं पता था। उन्होंने अपनी आँखें खो दी और उन्हें दिखना बंद हो गया, जिसके बाद सभी परिवार वालों ने अपना होप खो दिया। लगा कि अब कुछ नहीं हो पाएगा और सभी लोगों को उनके फ्यूचर की चिंता होने लगी। लेकिन कहते हैं ना कि अगर हम अपनी कमियों को जान लें, पहचान लें और उसे एक्सेप्ट कर लें तो आगे हम बढ़ सकते हैं। और यही राजेश ने किया। राजेश कहाँ के रहने वाले हैं आप गेस कीजिए। राजेश बिहार के रहने वाले हैं। बेसिकली पटना में रहा करते थे और पटना के ही हैं और उनके बारे में और भी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगी। तो ये हैं बिहार के एक होनहार जिनके बारे में मैं चर्चा कर रही हूँ। और इन्होंने बड़ी मुश्किलों को पार कर बुलंदियों को छुआ है। पटना के रहने वाले राजेश का पैतृक गांव धनरुआ प्रखंड में स्थित है और इनके पिता सिविल कोर्ट में अधिकारी हैं। सिविल कोर्ट में अधिकारी होने की वजह से इनकी पढ़ाई लिखाई पर उनका ध्यान हमेशा से था। और हम सब जानते हैं कि ब्रेल लिपि में पढ़ाई होती है। जिन जो देख नहीं सकते उनके लिए इन्होंने उस लिपि में पढ़ाई की। देहरादून के स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद ये डीयू से इन्होंने पढ़ाई की और बहुत अच्छे थे पढ़ने में। डीयू के बाद जेएनयू गए, वहाँ एमए किया उन्होंने और तभी से इनके मन में ख्याल आईएएस ऑफिसर बनने का आया। तो इन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी और कैसे भी ये पढ़ा करते थे। सारी इन्होंने मेहनत जी जान सब लगा दी। 2006 में इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा दी और उसमें शामिल हुए और दिव्यांग श्रेणी में तीसरे स्थान पर रहे। इसके बावजूद उन्हें आईएएस बनने नहीं दिया गया क्योंकि कहा गया कि 100% नेत्रहीन होने की वजह से यह पद उन्हें नहीं दिया जा सकता। लेकिन लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी इन्होंने अपने पिता की मदद से। दिसंबर 2010 में राजेश को नियुक्ति पत्र मिल ही गया। सोचिए, 2006 में क्वालिफाई किया गया लड़के को 2010 में नियुक्ति पत्र मिला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर यह दलील दी। कहा कि आईएएस अधिकारी होने के लिए दृष्टि से अधिक दृष्टिकोण होने की जरूरत है और ये इनके पास है। तो इनके पास केवल इसकी प्रतिभा नहीं थी, ये तो आईएएस ऑफिसर बन ही गए। इसके अलावा बहुमुखी प्रतिभा थी इनके अंदर। इन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम में भी अपना सहयोग दिया है। बहुत अच्छे गेंदबाज थे और इसीलिए उन्होंने 1998, 2002, 2006 में नेत्रहीन विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। तो ये थी राजेश की कहानी, काफ़ी प्रेरणादायक और हम सबको इनसे सीखनी चाहिए। कमियां सब में होती है और अगर हम अपनी कमियों को नॉर्मलाइज कर दें तो शायद हम आगे बढ़ सकते हैं और ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो उस दौर के आईएएस ऑफिसर के बारे में बताया मैंने, जो नेत्रहीन थे, दृष्टिहीन थे, लेकिन इन्होंने वो सब कुछ किया, कड़ी मेहनत की और आज आईएएस ऑफिसर भी हैं। तो इनकी उपलब्धि हम आपको बताएं कि ये हैं पहले दृष्टिहीन आईएएस अधिकारी जिन्होंने खेले हैं 3 क्रिकेट विश्व कप। 6 साल की उम्र में इन्होंने अपनी आँख गंवा दी थी। तो फिलहाल इस कहानी में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।